स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां पोलिंग बूथ पर दो उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि वोटिंग को लेकर के ये उम्मीदवार आपस में भिड़ गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जमकर हंगामा किया गया है, बवाल यहां पर जमकर मचा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे थे। इसी दौरान दो उम्मीदवार आपस में भिड़ गए थे। फर्जी वोटिंग को लेकर के हंगामे के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग का दबंगों ने यहां पर प्रयास किया। मतपेटिका को लेकर बूथ से दबंग बाहर आ गए थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जमकर बवाल हुआ है, हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। प्रतापगढ़ से खबर सामने आई है, ये बाहर की तस्वीरें हैं किस तरह से हालात जो है वहां पर तनावपूर्ण हो गए थे। कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लिए भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हंगामा देखने को मिला। ये देखिए, कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। पुलिस वहां से जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनको खदेड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि पट्टी ब्लॉक के बिरोथी बूथ का यह मामला है, जहां वोटरों के ऊपर भी मिर्ची पाउडर फेंकने का आरोप लगा है। तो कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने वहां से जो लोग अशांति फैला रहे थे उनको खदेड़ती हुई भी पुलिस की टीम नजर आ रही है। खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां पोलिंग बूथ पर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। दरअसल मोहर गायब करने को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद वहां पर भी खूब हंगामा देखने को मिला है। पीठासीन अधिकारी पर मोहर गायब करने का आरोप लगा है। तो मैनपुरी में मतदान स्थल पर मोहर गायब करने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई। एक पक्ष ने पीठासीन अधिकारी पर मोहर गायब करने का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला थाना क्षेत्र कुरावली के विशुनपुरा पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है। करीब आधे घंटे तक वहां पर विवाद चलता रहा, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत करवाया। मामला क्या हुआ यहाँ पर? जो क्रॉस वाली मोहर है, जो बैलेट पेपर पे लगती है, वो सुबह से रखी हुई है। अब क्या कोई बहुत सी महिलाओं को नहीं पता, कोई अंगूठा लगा गई है, तो ये कह रहे अरे आप बिके हुए हैं जो है। नहीं, यहाँ पर अभी आरोप लगाया कि मोहर गायब कर दी गई है, क्या है ये? नहीं, मोहर रखी हुई है सुबह से। यहाँ पोलिंग बूथ पर क्या बवाल हुआ है? कि पोलिंग पार्टी है, उसने मोहर कहीं दुखा के रख ली अपनी जेब में। पार्टी से मिल गए, पार्टी से ये मिल गए, दूसरी बच्ची पार्टी से, और उन्होंने अंगूठा लगवा दी जब मेरी लाइन लगी थी तब। मामला क्या हुआ यहाँ पर? रायबरेली में एसपी कार्यालय पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। साफ तौर पर ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें दबंगों से आजादी चाहिए। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग उन्हें परेशान करते हैं। एक ही परिवार के लोग अभी तक चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बीच से किसी को चुनाव में खड़ा किया तो इस दौरान उनके साथ अभद्रता की गई है। दरअसल चुनाव आयोग प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। साथ ही जिनके कंधों पर इन चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, उनके सामने भी इस वक्त कोरोना का साया मंडरा रहा है, इसलिए उनके सामने भी बड़ी चुनौती है। लेकिन गांव में आज भी दशकों पुरानी सामंतवादी राजनीति चल रही है। ताजा मामला सोमवार की दोपहर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां पर हाथों में तख्तियां लिए आधे सैकड़े से ज्यादा महिलाएं और पुरुष नारेबाजी करते हुए नजर आए। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 7 दशकों से हमारे यहाँ एक ही परिवार में प्रधानी और ब्लॉक प्रमुख है। इस बार जब उन लोगों ने अपने बीच से एक शख्स को प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया तो उन्हें मतदान ही नहीं करने दिया गया, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद अब लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। मामला सर हमारा ये, हम लोग आज 70 साल हो गए हैं जब से प्रधानी हुई है। उन्हीं के घर में रहती राम सुमेर सिंह, उनके पहले थे पिताजी हरचंद बहादुर सिंह के। आज भी उन्हीं के यहाँ ये सब हो रहा है। प्रधानी उन्हीं के, चाहे सामान्य है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे हरिजन है, तो प्रत्याशी उन्हीं के कब्जे में रहता है। और कहने को तो हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, लेकिन हमारा अब गांव आज भी 70 साल से गुलामी की जिंदगी जी रहा है।
पहले अंग्रेजों की गुलामी थी, अब सामंतवादियों की गुलामी कर रहा है। मारपीट का मामला आया है जिसके संबंध में मैंने सीओ दलमऊ से वार्ता किया हूं और उनको एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया हूं। वो सीओ दलमऊ साहब इसकी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। मामला सर हमारा ये हम लोग कोरोना को हराना है तो सावधानी जरूरी है, लोगों को ये बात समझनी होगी। लेकिन जो तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दरअसल सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस तो बनाई है, लेकिन यहां पर तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ जगह जगह पर देखने को मिल रही है। महिलाओं को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने मास्क लगाया हुआ भी है तो उन्होंने सही ढंग से मास्क नहीं लगा रखा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग कैसे समझेंगे, आखिर ये लोग कब कोरोना महामारी की गंभीरता को समझेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल गाजियाबाद लोनी क्षेत्र में ऑटो चालक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में चलने वाले तमाम ऑटो चालक कोविड-19 के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो ऑटो चालक हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, वहीं नियमों से ज्यादा सवारियां बिठाकर भी ये लोग चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इन्हें चालान कटने का भी बिल्कुल भी डर नहीं है। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां परमिशन मिलने के बावजूद शूटिंग रोक दी गई। दरअसल शूटिंग के दौरान वहां पर लोगों की भीड़ लग गई थी। कोटद्वार के एक निजी विद्यालय में पुलिस का किरदार निभाया जा रहा था, शूटिंग चल रही थी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन इसी दौरान वहां पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से जो लोग वहां पर शूटिंग का काम कर रहे थे उन लोगों को शूटिंग रोकनी पड़ी। दरअसल शूटिंग के लिए परमिशन भी मांगी गई थी और परमिशन ना होने पर काम रुकवा दिया गया। सीओ अनिल जोशी ने मौके पर पहुंचकर कहा कि नियम सबके लिए एक समान है, इसके लिए इस काम को किसी और दिन किया जाए। आज नियमों का पालन करते हुए शूटिंग को रोक दिया जाए। शूटिंग के निर्देश आपको बता दें कि जो शूटिंग की परमिशन थी वो निदेशक के पास 15 से 20 अप्रैल तक की थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस कार्य को रोककर किसी अन्य दिन करने की हिदायत पुलिस के द्वारा दी गई है। कोरोना काल के दौरान देश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं तो कहीं पर बेड ना होने की वजह से मुसीबतें देखने को मिल रही हैं। लेकिन वहीं अगर बात कोटद्वार की करें तो कोटद्वार के चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय में बेड और ऑक्सीजन के हालात और शहरों के मुकाबले बेहतर नजर आ रहे हैं। जब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वागेश काला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। साथ ही हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू होने वाला है, जिसके बाद वे स्वयं ऑक्सीजन बना सकेंगे। वर्तमान में अस्पताल में 90 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 45 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए हैं और 45 को भरने के लिए भेजा हुआ है। पूरे अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन बिछ चुकी है। अस्पताल में इस वक्त 23 कोरोना मरीज भी भर्ती हैं, जिनमें से 6 मरीजों को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने बताया कि वे हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां विधायक ने नई सड़क का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि इस सड़क को करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो लंबे इंतजार के बाद आखिर रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क बनकर तैयार हो गई है। विधायक प्रदीप बत्रा ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि पिछले कई सालों से यहां के लोग इस सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ये सड़क मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक बुरी तरह टूट गई थी। वहीं इस सड़क को बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा भी की गई थी। आज इस सड़क का शिलान्यास विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर किया। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण 1 करोड़ 36 लाख की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के द्वारा लंबे समय से सड़क बनाए जाने की मांग की जा रही थी। सड़क पर बरसात का पानी जमा हो जाता था, अब
बरसात के पानी से भी क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी। पार्षद पति कुलदीप तोमर ने बताया कि सड़क के बनने से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या से निजात दिलवाने के लिए नाले के निर्माण कार्य का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास हो गया है, जिसका निर्माण 1 करोड़ 45 लाख की लागत से किया जाएगा। कुशीनगर में इंसानियत शर्मसार हुई है। दरअसल शौच के लिए गई एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। पटहेरवा थाना इलाके के गांव का यह मामला है, जहां शौच के लिए घर से निकली नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से हड़कंप मच गया। पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक युवक को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। घर से निकल लैटरिंग हो गई, लैटरिंग से आए 2 आदमी रहा, उठा के इसको गाड़ी पर ले जाते हैं, सुना दिए दस्ती से। आज 6 बजे सुबह मिली है गाँव के दक्षिण खरिहानी में। 2 आदमी आया पीछे से ना, कुछ सुना दिया दस्ती में और बाइक पर लेके चले गए। सुबह 6 बजे उठी, भाई उठाया और भी आए तो क्या पूछे क्या हुआ, फिर मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। घर से निकल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।